कौन चीटिंग करता है? मोदी जी चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं? अरे वोट हम डालते हैं, कुछ भी वोट डालते हैं हम, जो मायावती को चला जाता है, मोदी जी को ऐसे कैसे होता है? चला जाता है मोदी, कैसे चला जाता है? प्रधानमंत्री क्या करेंगे कह के, कहने के तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ आता नहीं है ना। हम जो है इतना महंगा कर दिए, 1250 रुपये लग रहे हैं उसको भरने के लिए। पहले 150 में काम चल जाता था, अब 1250 रुपये होगा तभी तो इंसान फॉर्म भरेगा। पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ से भरेगा? पढ़ाई भी इतनी महंगी कर दी है, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, किताबें उताबें सब महंगी मिल रही हैं। हमको कहली सरकार चल जाए बढ़िया, काहे हो के सरकार से जेरा भी आई गया का भेल का हो गेल? जब कुछ ना मिली जुली तो सरकार कब वाली फायदा ना ही न हमें लाइटिंग मिलल है, न बाथरूम मिलल है, न थोड़ा कॉलोनी मिलल है, कुछ ना मिलल है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये कर दिए हैं। पहले 600 रुपये मिलते थे, 400 रुपये मिलते थे, सब्सिडी भी कट के आती थी, अब तो सब्सिडी भी नहीं मिलती है। अच्छा, हमें कुछ ना चाहिए, मोदी जी का बच्चन के रोजी दें बस, रोजगार दें। हाँ रोजगार दें। रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ जिले में है और ये भैरवपुर दरगाह गांव है, दलित बस्ती में है। दलित बस्ती की बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें सरकार ने लगभग 10 सालों में कितना काम किया, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, उनका जो दावा है कि तीसरी बार अपने किए गए कामकाज के आधार पर हम देश की सत्ता में वापस आएंगे। और वहीं राहुल गांधी और जो अन्य दल हैं, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल हैं, समाजवादी पार्टी या जो तमाम दल हैं, उसके अलावा उन लोगों ने भी अपना एक गठबंधन बनाया है और वो भी दावा कर रहे हैं कि 24 में हम आएंगे। मोदी जी के कामकाज ठीक नहीं है, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हवाई दावे किए। तो सत्ता पक्ष कहता है कि हमने अंतिम पायदान पे खड़े गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। तो इन महिलाओं से जानेंगे, क्योंकि महिलाएं होती हैं होम मिनिस्टर घर की, जैसे देश के होम मिनिस्टर होते हैं, राज्य के होम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से ये देश की महिलाएं जो हैं वो घर की होम मिनिस्टर होती हैं। पतियों का भी नहीं चल पाता जब महिलाएं बोलने लगती हैं। सही बात है कि नहीं? सही है ना? मिनिस्ट्री पूरी आप संभालती हैं, घर में क्या घटा है, क्या बढ़ा है, क्या खर्च आने वाला है, क्या महंगाई है, सारी चीज़ें आप लोग जानती हैं। तो बताइए, 10 साल का जो ये कामकाज है मोदी जी का, संतुष्ट हैं? नहीं, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हमें कुछ ना चाहिए, मोदी जी का बच्चन के रोजी दें बस, रोजगार दें। हाँ रोजगार दें। रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ पढ़े लिखे हैं बच्चे? बच्चे पढ़े लिखे हैं, तब भी रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, धक्के खा रहे हैं। लेकिन लोग तो राशन मांगते हैं कि राशन मिल जा रहा। हमें नहीं चाहिए, हाँ हमें राशन नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ हमारे बच्चन के रोज ही चाहिए, राशन के रोज ही चाहिए। हाँ बच्चन के रोज ही चाहिए। अच्छा, बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अच्छा, जब बच्चे दुखी रहेंगे तो हम खुशी रहेंगे। अच्छा। और कहा राशन चाउर से तुम पेट भरे। तो सरकार तो कहते हैं तमाम योजनाएं हम चला रहे हैं लोगों के भले के लिए। क्या योजनाएं हैं? कुछ तो नहीं मिल रहा है। सबको घर देने की बात हुई, शौचालय देने की बात हुई, उज्ज्वला गैस योजना की बात हुई। लाइटनिंग मिली, अवन नहीं कुछ मिला है। शौचालय मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। घर द्वार कुछ नहीं। नहीं, गैस हमारी बहू को मिला है। अच्छा, आपकी बहू को मिला है। हाँ, बाकी घर और कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं अच्छा, मिला है। बाकी राशन वासन नहीं चाहिए? अब नहीं, हमें रोज ही चाहिए। रोज ही चाहिए? हाँ रोज ही चाहिए। कौन देगा? कौन देगा? सरकार देगी। सरकार हम तो बहुत जगह घूमे, पहली बार हमें एक ऐसी महिला मिली जो रोज ही रोजगार मांग रही है, राशन नहीं मांग रही है। हाँ लड़का जब यार बीए बिजनेस बाटे तो का कही है लड़का। अच्छा लगेगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के केथुआ में ना होता है सर। पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। हाँ कौन फायदा? यहाँ लड़का तो कोई नहीं, एक लड़की है, उसी से पूछ लेते हैं। इस लड़की की पढ़ाई से पता चल जाएगा कि इस गांव के लड़के कितना पढ़ते लिखते हैं। क्या नाम है बिटिया? जीवनी। जीवनी नाम है। पढ़ने जाती हो? जी। किस क्लास में हो? बीए। बीए कर रही हो? जी। मेरी बात सुनकर तो नहीं ना बोल रही हो? सच में बीए कर रही हो ना? सच में बीए कर रहे हैं। अच्छा, बीए परीक्षा फॉर्म भी भरना है अभी, बोर्ड वाला। तो सरकार की तरफ से छात्राओं को कोई सुविधा मिल रही है? छात्राओं को सुविधा मिल रही है। अभी तक बोर्ड वाला परीक्षा फॉर्म जो है इतना महंगा कर दिए, 1250 रुपये लग रहे हैं उसको भरने के लिए। पहले 150 में काम चल जाता था, अब 1250 रुपये होगा तभी तो इंसान फॉर्म भरेगा। पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ से भरेगा? पढ़ाई भी इतनी महंगी कर दी है। पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, किताबें उताबें सब महंगी मिल रही हैं। पढ़ाई तहाँ तक इंसान करने नहीं जा पाता है पैसे की वजह से। तब तुम्हारी नज़र में सरकार फेल है या पास है? हमारे हिसाब से तो पढ़ाई के लिए तो एकदम फेल है। बहुत महंगाई कर दी है। पढ़ाई के लिए कैसे भी करके इंसान पढ़ भी लेता था, अब वो भी नहीं कर पा रहा है महंगाई की वजह से। ये सरकार जो अभी मंत्री हैं सरकार में,
प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम आएंगे तो हमारी सरकार एकदम महंगाई घटा देगी, तमाम चीजें करेगी, कुछ हुआ? तभी तो उन्हें जाने, वो सरकार ने घटाई है महंगाई और ना ही तो सब कुछ बढ़ा ही दिए हैं। गैस सिलेंडर 1200 रुपए कर दिए हैं। पहले 600 रुपए मिलते थे, 400 रुपए मिलते थे, सब्सिडी भी कट के आती थी, अब तो सब्सिडी भी नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ मिल नहीं रहा है? नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था, उसमें भी 400। पहले की सरकार ठीक थी, ये वाली सही नहीं है? हमारे हिसाब से तो पहले वाली इनसे अच्छी थी, महंगाई भी कम थी, सब कुछ चलता था। इनके जब से आए और महंगाई बढ़ती जा रही है, कापी किताबें हर एक चीज महंगी हो रही हैं। चलिए भैया, देखिए ये बीए में पढ़ती है लड़की और इसी से साबित हो जाता है इस गांव के लड़के भी पढ़े लिखे होंगे। और कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सरिता। सरकार का कामकाज कैसा है, कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, काम काज तो बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन मिल रहा है, उसे क्या होगा? 5 किलो राशन में गुजारा हो रहा है? नहीं गुजारा होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। और जो बेरोजगार औरतें बैठी हैं, उनको लिए रोजगार चाहिए। विधवा के लिए कुछ रोजगार चाहिए। विधवा महिलाएं जो हैं गांव में, अगर उनको किसी रोजगार से जोड़ दिया जाए तो अच्छा है। अच्छा है, बनिस्बत राशन के। हाँ, वो कुछ करके, मतलब यहाँ देखिए गांव की महिलाएं जी खा लेंगी। हाँ, जी खा लें। जैसे हर लेडीज बैठी है वैसे बेरोजगार, तो उनको रोजगार दीजिए सबको। जैसे हम कोई यहाँ पे समूह नहीं बना है कि मिलजुल करके कोई काम करे? नहीं बना, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। महिलाओं को सुदृढ़ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सभी को आत्मनिर्भर बनाना। जब मिला नहीं तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे कह के? कहने के तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ आता नहीं है ना। तो आप लोग नेताओं से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? नेता यहाँ आते हैं, पूछें। सांसद आपकी कौन है? सांसद तो हम जानते नहीं हैं। संगीता आजाद है। हम लोग लालगंज के क्षेत्र में हैं। हाँ? लोकसभा लालगंज का है और ये यहाँ से संगीता आजाद सांसद हैं। ठीक है, आती नहीं है कभी यहाँ? तो कभी नहीं आई हैं। उनको हम देखे हैं, ये नहीं पता था कि मतलब यहाँ की सांसद। तो जो कोई प्रचार प्रसार करने आता है, कभी उनसे आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमारी ये दशा कब सही होगी? कहाँ कोई आता भी नहीं। फिर आ रहा है चुनाव, बहन जी, फिर चुनाव आ रहा है, तो पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे। पुरानी वाली गलती फिर दोहरा देंगी? नहीं दोहराएंगे थोड़ी। हाँ, पूछेंगे ना कि आपने हमारे साथ क्या किया 5 साल, हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या बिल्कुल किया? पूछेंगे। अच्छा, हाँ पूछेंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार चाहिए। हाँ, क्या कहा आपने? जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ के बैठे हैं, उन लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। ये देखिए बिटिया है, लड़की है। ये बताओ, यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई स्कूल है जो जहाँ पे उच्च शिक्षा दी जा रही हो? कोई स्कूल है आसपास? सब सरकारी है, नहीं प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल जी। तो यहाँ से सरकारी स्कूल कितना दूर होगा लड़कियों वाला? लड़कियों वाला बूढ़नपुर में है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 7-8 किलो होगा। 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर है। गांधी शताब्दी स्कूल है। गांधी शताब्दी काफी मशहूर है। तो वहाँ पे अगर उच्च शिक्षा लेनी तो वहाँ पे जाया जाता है? जी। तो कहाँ पे पढ़ रही हो? माँ श्रृंगारी। माँ श्रृंगारी में पढ़ रही हो। कितना दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। अच्छा, तुम्हारे साथ और भी गांव की लड़कियां जाती हैं ना पढ़ने? हाँ, जाती हैं। चलिए, एक अच्छा ये साइन है कि गांव की बेटियां पढ़ने जा रही हैं। आपका क्या कहना है? सरकार 10 साल में लगभग पूरे होने जा रहे हैं, कितना हम तो कहीं सरकार चलिए बढ़िया काहे हो के सरकार से जेरा बुझा गया का भेल का हो गेल? जब कुछ ना मिली जुली ते सरकार कब वाले फायदा। अब वही देत बाटे कजरी बीच में नेतो लोग खाए जात हो है। अब भाइयों के का हम इतना खुश हैं, एमदब चली जाए, वो गद्दी पर से उतर जाए, मोदी जी चले जाए। हाँ का करिए साहब, जब कौनो चीज के सुविधा देते हैं तो मना ही दे बच्चे हैं, पढ़ते उड़ते हैं। हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। देखा वो बीएड, देखा कैले वो बैठे वो कुछ मेरा बहनी बीएड ये बीएड कैले है। थोड़ा इधर आइए, कौन बीएड किया है इसमें? आपने बीएड किया है? कुछ भी ना, कहीं लड़का पढ़ लिख के उतना हमारा कौन बीएड किया है? बताओ। आपने बीए किया है? अच्छा, तो गांव की बहू हैं आप? हाँ, अच्छा, तो कभी कुछ सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद या कुछ? तमाम बीए पढ़े लिखे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अवसर हैं, लोग बताते हैं। ना तो आवास मिला, प्राइवेट कंपनियों में, मिला। प्राइवेट कंपनियों में कहीं कोशिश किया आपने? नहीं सर, कहीं नहीं। सरकार का क्या योजना का कोई लाभ मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला हमें। मकान पक्का है कि कच्चा? पक्का है, लेकिन बहुत दिन का है। अच्छा, जर्जर है। हाँ, हमारे सर पे खुद गिरा था सर ईंटा। क्या छत से ईंट निकल के गिर गई? फुट छत गिरा था।
लेकिन ना तो आवास मिला है, ना तो शौचालय मिला है, ना कोई रोजगार मिला है। कुछ भी तो नहीं मिला। गांव की महिलाओं को अगर कोई रोजगार कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे दिया जाए तो लोग कम से कम 7,000, 8,000, 10,000 अगर यहाँ से कमाने लगेंगी तो बेहतर हो जाएगी जिंदगी। जी सर। हाँ, तो और जो नेता होता आते हैं, कभी आप लोग उनसे शिकायत नहीं करती हैं कि हमारा क्या हाल है? कोई आते भी नहीं है। नहीं आवास मिला, आवास का पैसा हमारे नाम से निकाल चुके हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा आवास आ चुका है। अब आवास का पैसा खा लिए हैं प्रधान। अरे अब ना जो आपका क्या नाम है? मीना। आपको आवास वास मिला है? नहीं। घर और है आपका पक्का? हाँ हाँ। पक्का घर है ना? जो पक्का घर है तो पक्के घर वालों को क्यों मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको मिलना है। बाकी मोदी जी 10 साल से लगभग 10 साल होने जा रहा, देश के प्रधानमंत्री, फिर चुनाव होगा, कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी, संतुष्ट हैं? नहीं, ये सरकार नहीं बनेगी। क्या दिक्कत है सरकार? ये सरकार में महंगाई बहुत है, बेरोजगार लोग हैं, लड़के पढ़ लिख के घूम रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लड़के पढ़ लिख के घूम रहे हैं? हाँ। आपका भी बच्चा है? हाँ। कितना बड़ा है? हमारा बच्चा है 11 में है, लड़की BA कर रही है। लड़की BA कर रही है। हाँ। तो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से? नहीं, कोई एक बच्ची बता रही थी महंगाई बढ़ गई, कापी किताबों का दाम बढ़ गया। हमारी बच्ची BA में है, उसकी 1200 फीस लगी है, पेपर की 5,000 वैसी फीस लग गई। पैसा है तो पढ़ाए, ना पैसा तो कहाँ से पढ़ाएंगे, इतनी महंगाई सरकार है। हाँ। तो आपको लगता है शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, तभी जाकर के समान रूप से सभी के बच्चे, जिनको गरीब बोला जाता, गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जाके अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। हाँ। तो शिक्षा महंगी इतनी ज़्यादा है कि अब उसका फीस और फार्म भरना ही मुश्किल हो जा रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे महंगाई के लिए, इस वजह से सरकार से नाखुश हैं। नाखुश हैं। आपका क्या नाम है? लीलावती। लीलावती। मकान पक्का उक्का है? नहीं, कच्चा है। कच्चा है? हाँ, खपड़ैला है। खपरेल है? तो सरकार का वाला मकान नहीं मिला? नहीं। अच्छा, और कोई योजना सरकार? नहीं, न हमें लाइटिंग मिलल है, न बाथरूम मिलल है, न थोड़ा कॉलोनी मिलल है, कुल कुछ ना मिलल है। यानी खुद से सारा जो है वो कुआं खोदना है, खुद से पानी पीना है। सर से तो पियल जात रहा, अब टंकी उनकी अपने गड़ाए। अब टंकी आ गई। हम एटे कहावत बोलत रानी। बाकी सरकार से खुश हैं? नहीं, जब कुछ देता है ना, हमें सुनत है बहुत कुछ देता है, हमें कुछ ना मिला था तो कौन खुशी है? अच्छा, कैसे खुश रहा? कौन मुख्य समस्या है बहन जी ये गाँव के, क्या समस्या है? मुख्य समस्या यही है कि सब लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं और यहाँ पे पढ़े लिखे घूम रहे हैं ऐसे। हाँ। तो कोई अगर उनको काम धंधा सिखा दे यहाँ पे तो वो भी बेहतर तरीके से अपने काम काज को करके जीवन जी सकते हैं। जी। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे? नहीं है। कि है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की योजना का लाभ वो मिलता है आप लोगों को? जी नहीं। नहीं मिलता है? नहीं। सांसद जी कभी आपकी आई हैं यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं, हमने तो उनको देखा भी नहीं है वो कैसी हैं। अच्छा, जब आई होती गांव में तो हम देखे भी होते। 2019 में वोट किसको दिया था आपने? देखिए मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं उनको देखी नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया। 2019 में वोट मायावती को साथ दिए थे। मायावती को? ठीक, उन्हीं की पार्टी से सांसद जी हैं, संगीता आजाद जी हैं। कभी उन्होंने यहाँ पे आकर आप लोगों की हालत देखने की कोशिश नहीं किया? नहीं, कभी देखने ही नहीं आए। फिर चुनाव हो रहा है 24 में जी, फिर नेताजी लोग आएंगे, वोट ऐसे ही दे देंगे कि अब की बार सवाल सर हर बारी यही पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, तो वो लोग कहते हैं बस अब की बारी होगा आपका कुछ, और कह के चले जाते हैं। आप लोग ऐसे करके चले जाते हैं, बस हम लोग क्या करेंगे, ना उनको जानते हैं ना पहचानते हैं, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। अब की बार जो भी आए, कोई भी किसी भी दल का नेता आए, तो आप लोग अपनी समस्याओं को बताएंगे ना कि हमारी ये समस्याएं हैं, और जब तक इसका कोई उचित हल नहीं निकलता तब तक हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। नहीं देंगे, हम सही व्यक्ति को वोट देंगे। जी, है ना? जी। तो ये भी तो सवाल पूछने का अधिकार आप ही को, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हैं। सर जैसे कि पूछने को तो हर बारी हर कोई पूछना चाहता है, पूछता भी है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते, कहते बस आपकी बारी होगा, आपका कल्याण आपकी बारी हम कर जाएंगे, आपको घर देंगे, लैट्रिन देंगे, हर एक चीज़ सुविधा आपको दी जाएगी, लेकिन कहने के बाद कोई पूछने नहीं आता आपको मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, आपका मकान पक्का है? जी नहीं, कच्चा है। जी। तो आपको भी आवास योजना मिला है कि नहीं? कुछ लाभ? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक लैट्रिन मिली हुई है, शौचालय मिला हुआ। आपको? अब हमारा लड़का जो है BA तक पढ़ के, लड़की BA तक पढ़ के, कोई भी नहीं। BA तक पढ़ लिए? आगे का कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा। आगे की पढ़ाई आगे पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी, नहीं कोई शौचालय, नहीं कोई कॉलोनी, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं कोई। बाकी सरकार के काम काज से खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। वो अपना अब की बार कोई परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी फिर से आएंगे? देखो क्या होगा, जब मोदी के हाथ में सब लोग जनता है, देखो कैसे क्या होता है।
मोदी जी के हाथ में सब हाँ चलता सब है जनता है। अच्छा, और चलिए। क्या। आपका क्या नाम है? भगवंता क्या 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 चीटिंग ही करके जितनी होगी तो जीत ही जाएंगे। कौन चीटिंग करता है? मोदी जी चीटिंग करते कैसे चीटिंग करते हैं? अरे वोट हम डालते हैं, कुछ भी वोट डालते हैं हम, जो मायावती को चला जाता है मोदी जी को ऐसे कैसे होता है? चला जाता है मोदी कैसे चला जाता है ये कैसे कह रहे हैं? नहीं अरे ये सुना ही नहीं है। बहन जी के हाँ। तो कैसे मोदी चला जाता है कैसे चला जाता है बटन दबाते हैं हम हाथी का, लेकिन पता नहीं कैसे उनको चला जाता है। हर बारी यही होता है कि मोदी जी आ जाते ऐसे हैं। नहीं होता है। आप जिसका बटन आपने जब बटन दबाया था 19 में हाथी पे बटन दबाया था ना, जी तो आप तो कह रहे हैं हमने संगीता आजाद को वोट दिया था। तो वोट तो दिया, लेकिन पता नहीं कैसे उधर चला गया, तो हम क्या जाने। अब वो हर कमल पे चला गया, आपने देखा था? ध्यान से बताइए, ये तो बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। सर जैसे आरोप नहीं लगा रहे हैं, जब हर बार यही हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप हाथी पे बटन दबा रहे हैं, कमल पे चला जा रहा है। अब वही हो रहा है जब बार बार। ये गजब का है। देखिए महिलाएं बोल रही हैं कि हाथी पे बटन दबा रहे हैं तो कमल पे चला जा रहा है। हाँ? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ सही बात है हाँ ये। सही बात है एकदम देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे हाँ में। रिकॉर्ड होने दो। सही बात है, दबाते हाथी हैं को वहाँ, दबाते हैं हाथी पे चला जाता कमल पे, तो क्या करेगा कोई? हाँ? चला जाए। किससे पढ़ना चाहिए? जैसे प्रधान ही वोट पड़ता है बैलेट पेपर से, वैसे बैलेट पेपर से? हाँ, तब देखिए मोदी कैसे जीते अच्छा हैं। ये बताइए, आप किसी पार्टी की कार्यकर्ता होता तो नहीं है? नहीं है। नहीं है, विपक्षी पार्टी वाले मांग कर रहे हैं अक्सर कि नहीं हमारा जो वोट है ईवीएम से ना कराया जाए, बैलेट पेपर से कराया जाए। तो आपको लगता है कि बैलेट पेपर से होगा तो एकदम सही होगा? हाँ सही होगा, काला बाजारी मशीन में होती है। यही फर्क है। देखिए जब आप पढ़े लिखेंगे तब आप सवाल कर सकेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे। एक महिला, गांव की महिला जो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, निस्संदेह उनकी सोच अच्छी है, इस वजह से अपनी बच्ची और बच्चों को पढ़ा रही हैं, बच्चियों को भी पढ़ा रही हैं और ये सवाल कर रही हैं और कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ेगा तो वही सत्य होगा, वही सही होगा, बाकी सब फर्जीवाड़ा है। सब फर्जी वाला है। ईवीएम की जरूरत नहीं है। नहीं ईवीएम की नहीं जरूरत। हाथी पे दबाती हैं तो कमल पे जाता है। जी देखिए मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे। हर बार हम जब मशीन में काला बाजारी है। हाँ? हम जब हाथी को जिताना चाहते हैं तो कैसे कमल आ रहा है बार बार? जहाँ हम लोग एकदम पूरा एक तरफा होकर मायावती को जिताते हैं, हाथी के बटन वहाँ कैसे जब कमल ऐसा होता है तो वहाँ पे जो चुनाव के अधिकारी होते हैं, आप उनसे शिकायत कर सकती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, या हो सकता मशीन ही तो है, हो सकता है गड़बड़ हो। तो अगर ऐसा कभी आए तो आप जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं चुनाव अधिकारी, उनसे आप शिकायत कर सकती हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर वो दिखाएंगे हाँ आपने हाथी बटन दबाया है, देखो हाथी पड़ा है, तब हम मानेंगे, और नहीं दिखाएंगे तो हम मानेंगे काला बाजारी हो गया। चलिए, तो यहाँ की महिलाएं बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं, दबाव हाथी पे जाता है कमल पे। हाँ? सही बात है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? अरे ऐसा नहीं तो आपने कमल पे दबाया हो? कमल पर ना दबौनी, हाथी दबौनी, हाथी दबौनी और का जानी का हो गया कि कमल पगैर के हाथी बेल हम ना हमारे, हम तो पढ़ले ना है, देखबो ना कहीं। इधर आइए, इधर आइए, उतना दूर से आवाज नहीं आएगी, इधर आइए। हाँ आप क्या कह रही थी? जवन वोट माला परत है और सही हाथी पे दबाइले तो कैसे कमल पे चल जाला, हमारे लोग हाथी भी दे ही ला। और लड़की देखा बीएम पढ़ा थी लड़की, लेकिन वो देखा महंगाई 1200 रुपया मतलब हाली लिखाई को, तो बताओ हमारे लोग गरीब आदमी कहाँ इतना पढ़ा लिखा पाई और कितना दे पाई। आपका कहने का मतलब अगर शिक्षा सस्ती होती तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में आसानी ना। हाँ सर, अब बाकी 5 किलो राशन का कुछ लोगों ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, खाली महंगाई कम कर दीजिए। का हो वाला कुछ ना हो वाला है, महंगाई कम कर दें सब सही हो जाए। महंगाई सबसे और लड़के पढ़ाई लिखाई शिक्षा लड़कन की मिलनी चाहिए बस। और यहाँ मेरा गाँव में रोजगार मिला था, वह सफा लैट्रिन साफ करा, कुल झाड़ू वाला, यहाँ तो कोनो काम है ना औरत लोग के है, कुछ ना है। लड़कियों को शिक्षा दें, लड़का पढ़े लिखे नौकरी करें, आगे बढ़े, तरक्की हो। हाँ, हमें इसी से देश का विकास हो इसी से सकता है। देश का 5 किलो राशन से नहीं, 5 किलो राशन 2000 रुपये, ये गैस सिलेंडर सब नहीं चाहिए। बच्चों को शिक्षा दें, नौकरी दें, रोजगार दें। अच्छा कोई ऐसा भी है कि जो जिसे सारी चीजें मिलती, जैसे 5 किलो राशन आप लोगों में से किसी को मिला हो तो कह दे हमको इसकी जरूरत नहीं, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम कह देंगे नहीं जरूरत राशन की, नहीं राशन की जरूरत नहीं आप लोगों को। चलिए भैया, देखिए हमने गांव की महिलाओं से बातचीत किया और इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा को सस्ती कर दिया जाए और महंगाई को नियंत्रित कर दिया जाए तो हम खुद सक्षम हैं अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने में, अपने बच्चों का पेट भरने में
और अपनी जीविका चलाने में, अपने जीवन को चलाने में हम खुद सक्षम हैं। सरकार की सहायताओं की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक और बड़ा गंभीर यहाँ पे महिलाओं ने आरोप लगाया है, और ये आरोप मेरी तरफ से नहीं है। इनका कहना है कि बटन दबाओ हाथी का जाता है कमल पे। अब जो चुनाव अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन है, इनकी बातों का संज्ञान ले, और अगर कहीं ऐसा होता है तो इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इनकी शिकायत बड़ी गंभीर है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हम चलते हैं कहीं और, समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने जो काम काज करने का दावा किया है, जो इनको ज़रूरी सुविधाओं को देने का वायदा किया था, वो बात कहाँ तक पहुँची है। गरीबों को कितना लाभ मिला, ज़रूरतमंदों को कितना लाभ मिला इस सरकार से, और लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। क्या कोई परिवर्तन होगा, कोई नया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या वो सत्ता में आएगा। इन्हीं सब बातों पे सबसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार है। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटवा जरूर बजा दीजिएगा, ताकि सभी खबरों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलते हैं कहीं और लोगों की मन की बात सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।